हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ जिलाल। आज मैं आपको बताऊंगा अबाउट यूजेस ऑफ रैपर क्लासेस। इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था रैपर क्लासेस होती क्या है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उस वीडियो का। तो पहले आप वो वीडियो देख लें, फिर हम इसमें, अगर आपको पता ही नहीं होगा रैपर क्लासेस होती क्या है तो आप यूज़ करना आपके लिए नामुमकिन है। तो पहले आप वो देख लें, फिर अभी ये वीडियो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ यूजेस ऑफ रैपर क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं हम। रैपर क्लासेस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं स्ट्रिंग को प्रिंटेड डेटा टाइप में लाने के लिए। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक प्रिंटेड डेटा टाइप। मीन्स हम रैपर क्लासेस को यूज़ करते हैं स्ट्रिंग से रैपर क्लासेस के तक लाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए एक मेथड यूज़ होता है जिसका नाम है पार्स। पार्स मेथड को हम यूज़ करते हैं फॉर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग वेरिएबल टू प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रैपर क्लासेस का यूज़ है। तो अब इसमें मैंने एग्जांपल दी है स्ट्रिंग वैल्यू का। वैल्यू एक स्ट्रिंग नाम का है जिसमें स्ट्रिंग जा सकती है। इसमें हम डाल रहे हैं 532 और ये इन्वर्टेड कामा में है क्योंकि ये स्ट्रिंग में जा रही है। स्ट्रिंग में हमेशा इन्वर्टेड कामा रहती हैं। तो इसके बाद हमने डिक्लेयर किया इंट डी। डी क्या है? ये इंटीजर वेरिएबल है, इसमें जा रहा है। ये जो 532 है ना, इसका इंटीजर वेरिएंट इसमें जा रहा है। मीन्स ये स्ट्रिंग था, इसको हमने कन्वर्ट किया किससे? इंटीजर का पास इंट मेथड कॉल करके, जिसके अंदर ये जो एज अ पैरामीटर स्ट्रिंग रहता है ये कन्वर्ट करके इंट में दे देगा। बी के अंदर इंटीजर वैल्यू चली गई है 532। तो एक और इसका यूज़ देख लो। इसमें मैंने डबल यूज़ किया है, डबल रैपर क्लास यूज़ की है। तो आगे इसका एक और मेथड होता है वैल्यू। वैल्यू मेथड किस लिए यूज होता है? यू कैन गेट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप फ्रॉम अ रैपर यूजिंग द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शन। मीन्स हम प्रिमिटिव डेटा टाइप हासिल कर सकते हैं फ्रॉम अ रैपर क्लास। रैपर क्लास से हम उसका प्रिमिटिव वर्जन भी हम ले सकते हैं बाय वैल्यू मेथड। इसमें मैंने एग्जांपल में लिखा है कि इंट प्राइम नंबर इक्वल टू नम डॉट इंट वैल्यू। मीन्स ये नम जो है ये एक ऑब्जेक्ट है किसका? इंटीजर का। इंटीजर रैपर क्लास का नम एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमने इंट वैल्यू मेथड कॉल कर किया है। तो हमें एक इंट वैल्यू मिली है जिसको हमने इंट वेरिएबल में डाल दिया। आगे मैंने एक चार्ट आपको डिस्प्ले करवाया। इसमें जो है ना हमारी जितने भी रैपर क्लासेस हैं उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो पार्स और वैल्यू फंक्शन है वो मैंने शो किए हैं। आप देख सकते हैं बाइट के लिए बाइट डॉट पार्स बाइट, जो कि एज अ पैरामीटर स्ट्रिंग लेता है और उसको बाइट में कन्वर्ट करके दे देता है। और शॉर्ट के लिए शॉर्ट डॉट पास शॉर्ट और एज अ स्ट्रिंग लेता है ये वैल्यू, उसको कन्वर्ट कर देता है हमारी प्रिंटिव डेटा टाइप शॉर्ट में। और इंट के लिए इंटीजर डॉट पास इंटीजर वैल्यू जो कि स्ट्रिंग लेता है और इंट में कन्वर्ट कर देता है। और लॉन्ग डॉट पास लॉन्ग ये स्ट्रिंग लेता है और इसको लॉन्ग डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। इसी तरह फ्लोट और डबल भी है। आप ये देख सकते हैं इसका कितना अच्छा हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक कैलकुलेटर मैंने शो किया है। ये मैंने कैलकुलेटर किस लिए शो किया है? ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि हम रैपर क्लासेस का यूज़ कैसे करते हैं। इसमें ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें जब हम डेटा लिखते हैं तो ये एज अ स्ट्रिंग जाती है, इसके अंदर स्ट्रिंग में होती है। ठीक है, इसको जब हम लेते हैं राइट करते हैं स्ट्रिंग से डेटा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है स्ट्रिंग में होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो वैल्यू लिखी जाती है यूज़र लिखता है तो वो जब गेट करते हैं तो वो इंट में लिखी गई है तो वो
स्ट्रिंग में कैसे है। तो ये एक बिहेवियर है जावा में कि हमारी जितनी भी टेक्स्ट फील्ड होंगी उस पर आप जब भी डेटा गेट करोगे तो वो हमेशा स्ट्रिंग में होती है। अगर आपने उस पर कोई ऑपरेशन करना है तो आपको उनको कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के बाद ही आप उस पर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसे वो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करके शो कराता रहेगा। आप 2+3 करोगे वो 23 डिस्प्ले कराएगा। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा यूज़ है। मैं आपको अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि हम रैपर क्लासेस को कैसे यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको आज एक और GUI में किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, जावा में कैसे इनपुट ले सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के जरिए। सो इससे पहले आपने कंसोल पे प्रोग्रामिंग की होगी, आप बोर हो गए होंगे, इसलिए आज हम लेके आ रहे हैं एक स्विंग पैकेज। अब इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा एप्स डॉट स्विंग। इसके बाद हम क्लास लिखते हैं, पब्लिक क्लास। मैं आप इसको नाम दे देता हूँ आईओ। इसमें हम मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक पैकेज वॉइस और सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग नम, और एक इंट वैल्यू ले लेते हैं नंबर। ओके, अब सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज कर दें स्ट्रिंग को नल से। अब हम यूज़र से GUI में किस तरह इनपुट लेते हैं उसके लिए आप लिखेंगे हम इक्वल टू जे ऑप्शन एंड शो मैसेज। इसमें हम लिखेंगे इंटर नंबर। अब यूज़र से नंबर ले रहे हैं हम, और इसको हम नम नाम के ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं जो कि स्ट्रिंग का। तो इसको अब मैं इस पे मैंने स्क्वायर डिस्प्ले कराऊंगा यूज़र को। स्क्वायर के लिए मुझे नंबर को नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसका प्रिमिटिव वर्जन लेना पड़ेगा। तो प्रिमिटिव कन्वर्ट के लिए हम किस तरह लेके आए प्रिमिटिव डेटा टाइप में, उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं पास नंबर इक्वल टू पास इंटीजर का पास मेथड, पास मेथड यूज करेंगे। ये एज अ पैरामीटर एक स्ट्रिंग लेता है। तो इस केस में हमारे पास जो नम है हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में, और वो हमारी नंबर में चली जाएगी। तो नंबर को अब हम एक और इंटीजर वैल्यू लेते हैं स्क्वायर। इस स्क्वायर के अंदर हम डाल देंगे नंबर का प्रोडक्ट, और इसको अभी हम डिस्प्ले कराते हैं यूजर को। तो शो मैसेज ये एज अ पैरामीटर, इसका पहला पैरामीटर नल होता है, उसके बाद इसमें वैल्यू जाती है। तो हम कर लिखते हैं स्टेट ऑफ नंबर। ये हमने वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल नेम है, और ये इसकी जगह वैल्यू है। तो ये था हमारा प्रोग्राम। इसको हम सेव करके कंपाइल करके चेक करते हैं। इसको हम जावा टी में सेव किया।
CMD error read send file pass. ये इस वजह से अब हम इसे कंपाइल कर लिया है। अभी रन करेंगे। रन करने के लिए सर जावा लिखते हैं और अब देख सकते हैं कि इधर GUI प्रिंट हो गई है। ये कह रहा है कि इंटर नंबर। अब हमने इधर नंबर लिखते हैं 2 and this is 4 the square number is 4। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी सिंपल सी GUI बनाई और रैपर क्लासेस किस तरह इस्तेमाल किया। हर किस्म की GUI में रैपर क्लासेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपको इसका पता होना चाहिए रैपर क्लासेस का। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप देख पाएँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय।